हमारे यहाँ अगर कोई बीमार है, हंस भी रहा है और साथ साथ मोबाइल भी यूज कर रहा है तो वो बीमार नहीं है, वो ड्रामे कर रहा है। और सोने पे सुहागा हमने ये क्राइटेरिया उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो हमें पसंद नहीं, फिर वो चाहे थके हुए हों, बीमार हों, मर रहे हों, नो मैटर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, लेकिन वो बीमार नहीं थे बिल्कुल। और इसके बरक्स अगर आपके पसंदीदा लोगों में से कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी को बीमारी का नाम भी दिया जाता है, उसकी मुस्कुराहट को हिम्मत और जुर्रत का नाम दिया जाता है। मैं अक्सर एक बात सोचा करती हूँ, अगर सबके साथ ही बुरा हुआ है जिंदगी में और सब अच्छे भी हैं तो बुरे लोग कौन है और कहाँ है? Here is the truth. हम किसी न किसी की स्टोरी में बुरे हैं। बहुत अजीब बात है, हर किसी के लिए सही गलत क्या है शायद आपसे बहुत मुख्तलिफ हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की जिंदगी में बुरे तब होते हैं या हमारी नजरों में कोई बुरा तब बनता है जब वो हमारे से इख्तलाफ रखता है, अपने हक की बात करता है या हक मांगता है, और फिर वहीं से ही स्टोरी टोटली ऑपोजिट साइड पे चली जाती है। तो जनाब जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, सीरियस बातों को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो जनाब ये व्लॉग है संडे का, और संडे वाले दिन हम काफ़ी लेट जागे, नाश्ता भी लेट किया और बहुत हल्का फुल्का की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लेट भी इसलिए जागी थी। हाँ, अभी सो के उठी हूँ, क्या करना है? संडे सोऊंगी। नाश्ता करने के बाद मैंने मेडिसिन ली और बच्चों को ड्राइंग करने के लिए बिठाया, उनके साथ थोड़ी सी गपशप की, थोड़ी सी मस्ती की, और फिर मैंने दाल भिगो के रखी क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल चावल बहुत पसंद है। वो संडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर उनकी फरमाइश यही होती है कि दाल चावल और साथ शामी फ्राई करके रखना। अच्छा वैसे एक बात है, मैं बचपन में सोचती थी कि अम्मी जान को बुखार क्यों नहीं होता, और अगर होता भी है तो पता ही नहीं चलने देती, वो ठीक भी हो जाती हैं खुद से। अब जब खुद इस स्टेज पे पहुंची हूँ, खुद माँ बनी हूँ, तो मालूम हुआ है कि माँ को भी बुखार तो होता था लेकिन माँ के पास बीमार होने का वक्त नहीं होता था। और जनाब बातों ही बातों में खाना भी रेडी हो गया था। ये तो मेरा कंफर्ट फूड बन गया है, हस्बैंड साहब को पसंद भी है इसलिए भी ज़्यादातर बनाती भी हूँ और अच्छा भी बन जाता है। तो समझिए कि ये तो मेरा बाएं हाथ का कमाल है और चुटकी बजाते ही मैं बना लेती हूँ। बस कभी कभार ऐसा होता है कि ये चुटकी बजाने को भी दिल नहीं करता। और जनाब मिलिए मेरे छोटे बेटे मोहम्मद अहमद साहब से। ये हफ्ते या महीने में कोई एक दिन सिलेक्ट करता है पढ़ने के लिए और फिर पूरा दिन चल सो चल। आप में से कौन कौन इस बात से रिलेट करता है कि घर में जो दूसरे नंबर वाला बच्चा होता है वो अपनी मर्जी का ही मालिक होता है? एज अ चाय पर्सन खाना खाने के बाद सिर्फ मुझे चाय चाहिए होती है। अच्छा मैं चाय लवर तो हूँ ही, लेकिन मुझे चाय के साथ अच्छी कंपनी भी चाहिए होती है। मैं अकेले चाय कभी भी नहीं पीती, चाहे मेरा जितना शदीद किस्म का दिल करा हो, चाय सामने भी हो और मैं अकेली हूँ तो मैं चाय नहीं पी सकती। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और जनाब वीकेंड पे तो फिर मेरे वैसे ही मजे होते हैं क्योंकि आतिफ साहब घर होते हैं और असर के नमाज के बाद मैंने चाय जरूर पीनी होती है उनके साथ, बिकॉज इन द era of bestie, he is my best friend, he is my bestie। और जब मैं नमाज अदा करने के बाद फ्री हुई तो आतिफ चाय भी लेके आ चुके थे, और इनका इतना एहसान ही बहुत है क्योंकि ज्यादा एहसान मैं ले नहीं सकती, ये काम बहुत बढ़ा देते हैं किचन में चाय बनाते बनाते भी। कुछ लोग इस बात को शायद समझ ही नहीं पाते कि अपने घर में तन्हा पुरसुकून अंदाज में बैठकर अपनी मर्जी से अपनी पसंद का खाना खाना, अपने पसंदीदा शख्स के साथ चाय पीना, दूसरों के मामला से दूर रहना कितनी बड़ी नेमत है। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक परफेक्ट फैमिली टाइम, ये वो सुकून है जो किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। ये सारे लम्हात जब आप अपने हाल में मगन होते हैं और किसी को तंग किए बगैर अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, बेहद कीमती होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो शायद अलग घर में नहीं रहते होंगे, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करें दूसरों के साथ। ये एक बस मिथ बना दी गई है कि बाउंड्रीज जो हैं दूरियां क्रिएट करती हैं। फेयरएस बाउंड्रीज आर नॉट वॉल, दे आर ब्रिज। क्लियर एंड हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं वो आपके रिलेशंस के दरमियान एक ब्रिज का काम करती हैं, जिससे मोहब्बत और इज्जत बढ़ते हैं ना कि घटते हैं। क्या आप जानते हैं क्लियर बाउंड्रीज के साथ ही आप उन सब रिश्तों की तरफ पहला कामयाब कदम उठाते हैं जिनके साथ आप मोहब्बत और इज्जत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और फिर पता है क्या होता है, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ही यही होता है कि कोई आपकी मौजूदगी में कितना खुशी महसूस करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो। आपके होने से वो किस कदर भरोसे को महसूस करता है,
तो जनाब व्लॉग का अब यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग मेरा ज़रूर पसंद आएगा। व्लॉग में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।